अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाउ, मैं हूं अली सरवर। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्त दी गई और नज़रसानी की दरख्वास्त आज जब दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस पर दलाइल पेश किए गए और ये कहा गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के हालात देखते हुए और मुल्क के वसी तर मफाद में ये कहा कि हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात करने चाहिए। ये तजवीज़ दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अदालत ने सिर्फ आइन नहीं, हालात भी देखना है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और इस तरह फिर समाअत जो है मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। ये बहुत अहम समाअत थी। बहुत सारे लोगों को लगता था कि जी 14 मई गुजर गया, इलेक्शन कराए नहीं गए, तो अब क्या होगा जनाब, अब आइन और कानून के तहत शायद फ़ैसला सुना दिया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसमें मज़ीद वक्त दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और नोटिस जारी कर दिए हैं अटॉर्नी जनरल्स को पंजाब और KP के कि वो आएँ और जस्टिफाई करें इस बात को कि 14 मई का इलेक्शन क्यों नहीं हो सका। और दूसरी तरफ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ तो ये समाअत थी और दूसरी जानिब फजल रहमान साहब और PDM की दीगर जमातें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज कर रही हैं। जलसा और धरने का प्रोग्राम है जिससे इस वक्त बहुत सारे लीडरान ख़ताब कर चुके हैं और बात यही कर रही है, जैसे मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ख़ताब किया। अकरम चीमा साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वो क्या कहते हैं। ख़ास तौर पर जो कराची में 2 लड़कों को, एक बाप बेटे को पकड़ा गया जिन्होंने कहा कि जी हम पार्टी क़यादत ने कहा था तो हमने रेंजर्स की चौकी जला दी। लेकिन आज PTI की जानिब से, यानी आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो सदर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जी हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं है, इनका डेटा हमने चेक कर लिया है और ना ये वर्कर्स हैं और ना ही सपोर्टर, इनको किसी ने प्लांट किया है और ये प्लांटेड लोग हैं, यानी कि ये इनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अकरम चीमा साहब मौजूद। बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब। क्या कहेंगे सर, इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान जिस दलदल में इस वक्त मौजूद है, आपकी पार्टी की जानिब बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि जी 9 मई को जो वाक़यात हुए उसमें PTI के लोग मुलव्वस हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा तो भारत और तालिबान नहीं कर सके जो PTI के वर्कर्स ने किया। इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तकरीबन गुज़श्ता 1 से 1.5 साल हो गया है कि एहतजाज में है। हम अपोजिशन में हैं और जलसे जुलूस को हमारे पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। इससे पहले इस तरह के वाक़यात क्यों नहीं हुए? देखें, ये सारे का सारा जितना भी ड्रामा है इसमें प्लांटेड लोग शामिल थे और उन्होंने ये सारा जलाओ गिराव किया है। और जिस तरह हमारी पार्टी ने कैटेगोरिकली इस तरह की हरकत करने वालों से अपने आप को डिस्टेंस किया है, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इक़दाम है और तमाम सियासी पार्टियों को इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी बेखनी करने के लिए इसी तरह का रवैया अपनाना होगा। अच्छा अकरम चीमा साहब, यास्मीन राशिद साहिबा की मुबैना ऑडियो पकड़ी गई और कहा गया कि उनकी है और दायरे उस पर तहकीकात तो मज़ीद होंगी, लेकिन उसमें तो साफ़ तौर पर वो जिस तरह कह रही हैं कि सब जमा होकर जाएंगे कोर कमांडर के घर पर, बहुत सारी दीगर बातें भी हुई हैं। अच्छा, ये प्लांटेड अगर हैं लोग और ये शामिल किए गए हैं, PTI से ताल्लुक़ नहीं है, तो कौन लोग हैं सर, कौन प्लांट करके इनको शामिल करा सकता है? मैं समझता हूँ कि इन वाक़यात की तहकीकात कराने के लिए इदारे आज़ाद हैं और वो तहकीकात करें और ऐसे लोगों को सामने लाएं और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसका खैर मकदम करेगी। तो अभी जो इदारे जो कुछ कर रहे हैं, लोगों को जिनकी तस्वीर मौजूद हैं, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उस पर तो आपका कोई स्टैंड नहीं है? या आप समझते हैं कि जिस तरह खान साहब ने कहा 7,000 से ज़्यादा लोगों को हमारे पकड़ लिया है, तो ये जो पकड़े गए हैं लोग सर, इनकी वीडियो अगर मौजूद हों, तस्वीर मौजूद हों, तो फिर तो एतराज़ नहीं है आपको? जी नहीं, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, जिनकी वीडियोस मौजूद, जो इन कामों में मुलव्वस हैं, जिनकी वाकई शवाहिद हाँ, मौजूद हैं। जिन्होंने सरकारी इमला के ऊपर हमला किया, जिन लोगों ने सरकारी इदारों के ऊपर हमला किया, मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए ताकि आइंदा मुल्क में इस तरह की इजाज़त ना हो। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत ने सहूलतकारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कराया है, इसको भी एड्रेस करना होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे आज जो कुछ वहाँ हो रहा है, धरना देकर बैठे हैं, उसको आप हमला समझते हैं? जी बिल्कुल, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है। जो ज़ुबान सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके हुकूमत की सरपरस्ती में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में करवाया जा रहा है, उसको भी एड्रेस करना होगा।
अच्छा, उसको एड्रेस करना होगा। अच्छा, अपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, उन्होंने तो इमरान खान को कहा है सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, इनकी पार्टी को कलअदम कर दें, उन्होंने जो कुछ किया ये तो भारत और तालिबान नहीं कर सके। देखिए, राजा राजा रियाज साहब जो हैं, ना तो वो अपोजिशन लीडर हैं, वो एक हमारी पार्टी के भगोड़े रुकन तो आप उनको कह सकते हैं, ना उनके मुंह में अपनी जुबान है, ना उनकी अपनी कोई सोच है। अच्छा, कराची से सर जो लोग आपके गिरफ्तार हुए हैं, अली जैदी साहब हों या दीगर लोग हों, उनके बारे में क्या आप इतलात हैं? क्योंकि उनकी वाइफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने मीडिया से बात की कि हमें पता नहीं चल रहा कहाँ है अली जैदी साहब, और दीगर जो रहनुमा हैं आपकी जो मकामी क़यादत है, उनके बारे में इतलात हैं आपके पास? देखिए, अली जैदी साहब तो हालत गम में थे। एक दिन पहले उनके ससुर का इंतकाल हुआ और वो वहाँ पर मौजूद थे, और वो ना किसी एहतजाज में शरीक हुए उस दिन। और उनको समय से बालातर है उनकी गिरफ्तारी, और इस हालत में एक शख्स को गिरफ्तार करना कि जब वो उसकी फैमिली क्राइसिस में हो और इतना बड़ा साने से गुजरी हो उनकी फैमिली, और उसको इस तरीके से गिरफ्तार करना और उसके बाद गायब कर देना, ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी कौम के लिए। अच्छा, बाकी क़यादत तो मौजूद है घरों में आपकी? चीमा साहब, सिर्फ अली जैदी साहब गिरफ्तार हैं? अली जैदी साहब भी गिरफ्तार हैं, और बहुत सारे इनोसेंट हमारे कारकुनान जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं कराची से, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। देखें, जिस तरीके से अभी तक क्या हुआ है, अभी तक सिर्फ एक वीडियो सामने आई है और उसमें 2 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, और उन दोनों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक साबित नहीं है। अच्छा, वो तो कह हमारे रहे पास नहीं, ठीक। उनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जो एक बाप बेटा जो गिरफ्तार हुए, आप कह रहे हैं हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उनका? जी नहीं। जिन्होंने बसें जलाई हैं कराची में, बहुत कुछ किया उन्होंने, ज़ाहिर है फौज के खिलाफ नारेबाजी भी की, उन सब का आप ये कह रहे हैं आप कि हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे? जी नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखें जिस तरीके से ये बस जलाई गई और वहाँ पर पहुँचाई गई, उसमें टोटल जिस वक्त बस जलाई गई या जिस वक्त बस के ऊपर हमला हो रहा था, उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वहाँ पर वो एरिया पुलिस कस्टडी में था, वो एरिया पुलिस के पास था। पुलिस ने जानबूझ के उसको शुरू किया गया और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुलव्वस करने की कोशिश की। और उसकी जब ये तहकीकात होंगी तो हमारे पास भी जो एविडेंस है हम वो भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो चीमा साहब, ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपने समझते कि ये इन गिरफ्तारियों पर ज़ाहिर फिर तफ्तीश भी होगी, अगर बेगुनाह होगा तो छोड़ दिया जाएगा इनको, तो उस पर एहतजाज या इस तरह की बात करना? देखें, नहीं, इस तरह से नहीं होता। हमने इससे पहले भी तो एहतजाज किए हैं। इससे पहले गाड़ियाँ क्यों नहीं जली, आप ये बताएं? इससे पहले इदारों की बिल्डिंग्स के ऊपर क्यों हमला नहीं हुआ? इससे पहले इस तरह की हरकत क्यों नहीं हुई? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रोज़ एहतजाज कर रही है, पूरा कराची शहर एहतजाज कर रहा है, पूरा पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है। इससे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ है? देखिए, ये सारे का सारा एक प्री प्लान किया गया है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुलव्विस करके उसके खिलाफ क्रैकडाउन का बहाना बनाना मकसूद था। लेकिन चीमा साहब, इमरान खान साहब जिस तरह के अल्फाज का चुनाव है, जिस तरह बात कर रहे हैं, वो चेयरमैन नैब के बारे में बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उनके हैंडलर्स के बारे में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो जाहिर है इस तरह के अल्फाज भी तो इस्तेमाल नहीं होते अपने इदारों के बारे में। देखें, मैं समझता हूँ कि मैंने तो इस तरह के कोई अल्फाज उनके नहीं सुने जो आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने कोई इस तरह की बात सुनी हो, तो फिर मैं उसके बारे में आपको कमेंट भी कर सकता हूँ। मैंने तो आज तक इस तरह की कोई बात नहीं सुनी कि जो ज़ुबान आज, अगर आप ज़ुबान के ऊपर बात करते हैं कि जो ज़ुबान आज सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके सुप्रीम कोर्ट और जजेस का नाम लेके जिस तरीके से हो रही है, तो फिर पीछे बाकी रह क्या जाता है? तो इस तरह की वीडियो जो आपने देखी नहीं है, खान साहब ने अल्फाज परसों इस्तेमाल किए हैं, अगर आपको वो पहुंच जाए, आपको दिखा दी जाए, तो ऐलान लाताल्लुक़ ही करेंगे फिर आप इमरान खान से? मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा। जो वीडियोस आप भेजेंगे मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा। जो मैंने नहीं देखी तो उसके ऊपर मैं कैसे कमेंट करता हूँ? अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ, पेशावर रेडियो पे हमला या कोर कमांडर के घर में, GHQ, ये सब के बारे में अब आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हमारे लोग तो पुरअमन थे? जी, हमारे लोग पुरअमन थे, और ये एक बहुत बड़ी साजिश जो कि मैं समझता हूँ कि PDM हुकूमत और जो इस वक्त पंजाब के अंदर नाम नेहाद जो आपकी ये केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है, इसके लोग मुलव्विस हैं। इसमें PMLN के लोग मुलव्विस हैं। तो इसकी शफाफ तहकीकात करा लेना,
इस हर हर ये 3-4 वाकयात जो इस महीने के अंदर तवातर के साथ हुए, चौधरी परवेज इलाही के घर पे हमला, इमरान खान के घर पे हमला, ये सारे के सारे ये 1 माह की वारदातें हैं। ये कोर कमांडर के घर पे हमला, इन सब की एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बना के इन सब की तहकीकात करा लें, आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा चीमा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की तजवीज़ जो दी है उन्होंने, तो आप बेहतर समझते हैं कि वाकई इस वक्त फिर जो तजवीज़ दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुज़ाकरात करने चाहिए आपकी पार्टी को और हुकूमत को? देखें देखें मुज़ाकरात किस बात पे करनी चाहिए? मुज़ाकरात किस बात पे करनी चाहिए? 1 पॉइंट एजेंडा है कि आइन और कानून के मुताबिक 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील की गई और आइन के मुताबिक 90 रोज़ में वहाँ पर इलेक्शन कराना हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, जिससे हुकूमत अभी तक फ़रार हासिल कर रही है और कामयाबी से हासिल कर रही है और मुख्तलिफ़ साजिशों और मुख्तलिफ़ हीलों और मुख्तलिफ़ बहाने घड़े जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन से फ़रार के। देखिए, अब अवाम के अंदर पाकिस्तानी कौम को शऊर आ गया है, अवाम के अंदर अब इनकी कोई सह नहीं है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को तूल देना है और इसी तरीके से अब ये देखिएगा कि अब आने वाले चंद दिनों में बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी और ये हुकूमत अपनी मुद्दत को अज़ खुद बढ़ा लेगी और ये समझते हैं कि इस तरीके से अवाम के दिलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आप भले 1 साल बाद इलेक्शन कराएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीते। अच्छा, 9 मई के वाक़यात के बावजूद भी आप पुरुम्मीद हैं कि अभी भी लोग होंगे आपके साथ? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की कौम मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान की इस वक्त वाहिद पॉपुलर जमात है। बहुत शुक्रिया। अकरम चीमा साहब हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग हरगिज़ नहीं हैं इस तरह के कामों में। जो कुछ होता रहा 9 मई ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख़ का ख्याब बाब है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में कि कोर कमांडर के घर में पुलवाई घुसे हों, शरपसंदों ने जाके हमला किया हो, जीएसपी को हमला करने की कोशिश की हो, गवर्नर हाउस लाहौर का हो या पेशावर का रेडियो स्टेशन हो, कराची में बसें जिस तरह जलाई गई हैं, जिस तरह पाक फ़ौज को निशाना बनाया गया है, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई है, अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। 108 गाड़ियाँ तो सिर्फ पंजाब में हैं। वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बताया कि 108 गाड़ियाँ हैं जिनको जला दिया गया, खाकस्तर कर दिया गया। तो ये कौन लोग थे आखिर, क्योंकि जिनके शवाहिद मौजूद हैं, क्योंकि एक वीडियो जो ख़ासतौर बाप बेटा की जो वीडियो है कराची की, उसमें दोनों तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा ताल्लुक़ पीटीआई से है और हमें क़यादत ने कहा था ये करने का, और वो नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब उन शवाहिद के साथ उनको गिरफ़्तार कर लिया और उनका एतराफ़ी बयान भी आ गया जिसमें उन्होंने तमाम बातों को तस्लीम कर लिया। लेकिन आज उस एतराफ़ी बयान के बाद पीटीआई की जानिब से जो मकामी क़यादत के कराची के सदर हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, उन्होंने ऐलान लाताल्लुकी कर दिया उन दोनों से। उनको कहा कि जी ये इनका डेटा हमने चेक कर लिया है, इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, ना ये हमारे वर्कर हैं ना सपोर्टर हैं, उनको तो प्लांट किया गया है। हालांकि वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी हम पीटीआई से हमारा ताल्लुक़ है, और बुजुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं, उनके बेटे जो हैं वो भी कह रहे हैं पीटीआई से हमारा ताल्लुक़ है और क़यादत के कहने पर हमने किया है। जिस दिन ये सब कुछ हुआ 9 मई को वो साथ थे सबके, नारेबाजी भी कर रहे थे और वहाँ पीटीआई की मकामी जो लीडरशिप थी वो भी मौजूद थी। वो जो कुछ करते रहे, किसी तौर पर भी ये सारा जो कुछ होता रहा है जस्टिफाई आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, मुल्क है, हमारे फ़ौज पाकिस्तान है, फ़ौज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो फ़ौज पाकिस्तान है। ज़ाहिर है इन पर कोई भी अगर कोई शख्स बात करेगा तो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और ज़ाहिर इसी पर मज़ीद भी हम बात करेंगे कि जो कुछ हो गया स्याबाब है, अब इनके साथ किस तरह निपटा जाएगा, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात कैसे होंगे, गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही हैं। लेकिन साथ साथ ये इस तरह के जो बयानिया मुरतब भी किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, लेकिन इमरान खान साहब मुसलसल जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इदारों के लिए, वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं हो सकते किसी के लिए भी। तो इसी पर भी मज़ीद बात करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आज ये कहा कि आइनी इख्तियारात के इस्तेमाल का वक्त आ गया है, पार्लियामेंट चीफ़ के मिसकंडक्ट का जायज़ा ले, चीफ़ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायज़ा ले। इसके अलावा ज़ाहिर है इस वक्त जो कुछ हो रहा है हम सब के सामने है। नज़रसानी की दरख्वास्त दे दी है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बैरिस्टर अली मेहदी साहब मौजूद हैं, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना दिया हुआ है आइन और कानून के तहत, किस तरह देखते हैं इसको? क्या ये सिर्फ दबाव डालने के लिए है या बात कुछ और है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, ये मेरा तो ख्याल है कि एक बेसिक टैक्टिक है पॉलिटिकल
जिसके तहत इन्होंने आके अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, अपनी पावर मसल भी शो कर दी है और सुप्रीम कोर्ट को और इदारों को प्रेशर में डाल दिया है। और अब ये साथ साथ इन्होंने पार्लियामेंट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए रेफरेंस भी तैयार कर लिया, उसका भी अप्रूवल ले लिया है, जिसके तहत ये एक विंडो भी रख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो इनका मकासद हैं उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये उनको उनके ओहदे से जो इनकी डिमांड है फारिग करवाया जाए, ये उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लगता है ये जुडिशल काउंसिल में ये मामला जाएगा और वहाँ जिस तरह ये चाहते हैं इस तरह का फैसला आ जाएगा? मेरा अंदाजे में ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर पावर में ये लोग ही हैं। जब ये पावर में है तो ये ज़ाहिर लड़ाई झगड़ा, और जो ऑपोजिशन जमात ने कुछ दिन पहले एक शर्मनाक वाक़या किया है, उस तरीके से तो ये टैक्टिक नहीं करेंगे। ये इनके लिए तो यही रास्ता है कि पार्लियामेंट भी इनके साथ है, पास है, तो ये जुडिशल काउंसिल की तरफ से ही रेफरेंस डालेंगे। उधर ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब के अगेंस्ट क्या कहते हैं अपना रेफरेंस है, तो उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर देंगे जुडिशल काउंसिल में, और ये खुद क्या कहते हैं अपना जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के सरबराही में उसको कराएंगे जुडिशल काउंसिल का इजलास। अच्छा, ये आज जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी, क्यों पंजाब में इलेक्शन नहीं किए, इलेक्शन कमीशन ने कहा नज़रसानी की दरख्वास्त दी, उसमें आज पार्लियामेंट के हवाले से जो कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और पीटीआई एक बार फिर मुज़ाकरात करें, और तजवीज़ दी है उन्होंने, और ये भी कहा कि अदालत ने सिर्फ आइन नहीं हालात भी देखना है। इसको किस तरह देख रहे हैं आप कि आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या मुज़ाकरात का कह सकती है? जी, मेरा ख्याल है कि ये एक डिफीटेड एटीट्यूड था जो चीफ साहब ने आज से लिया है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बात हो चुकी थी। पहले तो इन्होंने कहा था कि हम मुज़ाकरात नहीं कह रहे थे, इन्हीं की स्टेटमेंट्स हैं कि हम तो चाह रहे थे कि आप खुद किए, आपने की, हमने तो आपको नहीं कहा। आज इन्होंने खुद ही कह दिया है कि आपको मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर ये मुज़ाकरात के ही फैसले हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन मेकिंग का तो देखिए सवालिया निशान हो गया। इसी तरीके से अब मैं जो विजडम था बाकी जज साहबान का, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता शुरू में निकाल दिया था कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इस ट्रेन में आना ही नहीं चाहिए था जब चीज पेंडिंग हो हाई कोर्ट में मामला। तो आई गेस अब ये जो साबिक गलतियां कर बैठे हैं, अब जाहिर है हर बंदा अपनी कुर्सी के लिए है, और इस वक्त आप मुझे तो मेरे पर्सनल व्यू में तो यही मुझे लगता है कि सिर्फ ये कुर्सी का खेल है हर अक्रॉस द बोर्ड। कोई मुल्क के लिए नहीं सोच रहा, इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में नहीं सोच रहा, और इस तरीके से हर बंदा बस कह रहा है कि अब जिसकी लाठी है उसकी बैल है। तो फिर देखिए अब इसका एंड यही होता है, लॉजिकल एंड मेरा ख्याल है यही होगा कि जो जिसका चल गया एंड में, एंड ऑफ द डे वो चलेगा। मगर अब इसमें किस हद तक हम जा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे इनके पास है रेफरेंस दायर करने का, उसी में फिर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के शोल्डर्स पे ये जिम्मेवारी आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करके किस तरीके से बेहतर तरीके से इस मुल्क को करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जो तारीख है और जो वो है जो आज तक उन्होंने किया है, मुझे बहुत उम्मीद है कि वो एक बहुत बेहतर हल इस सारे सिस्टम में निकाल के हमारे मुल्क को कोई अगला रास्ता आगे जाने वाली डायरेक्शन देंगे इंशाल्लाह। तो इस चीफ जस्टिस से बैरिस्टर साहब उम्मीदें जिस तरह हुकूमत को नहीं है, आपको भी नहीं है? नहीं, मेरी तो आपने एक ओपिनियन दिया कि आगे कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि ठंडे तरीके से लड़ाई झगड़ा करके वो सही और मैं गलत, मैं सही और वो गलत करके तो फायदा नहीं है ना, जिससे सिर्फ नहीं। मैंने इसलिए पूछा, बैरिस्टर साहब तवक्कुफ कीजिएगा, मैंने इसलिए पूछा कि आज अगर हुकूमत ये समझती है कि जी ये जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ फैसले दे रहे हैं और ये किसी भी हवाले से उनके साथ सही नहीं हो रहा, आइन और कानून पर अमल नहीं हो रहा, तो कल कोई भी हुकूमत होगी उसको भी शिकायत होगी चीफ जस्टिस से, तो फिर वो भी जुडिशल काउंसिल से रुजू कर ले और बाहर आकर धरना दे दे। जी क्यों नहीं, जुडिशल काउंसिल तो रास्ता ही जुडिशल काउंसिल है ना, यही एक आईनी रास्ता है। तो जो भी अगर किसी को इतराज होगा तो जुडिशल काउंसिल ही उसका रास्ता है। लेकिन दरवाजा एक है, उसको ही खटकाना पड़ेगा। नहीं तो एक सर देखिए, लेकिन साथ में बैरिस्टर साहब आपने ये भी कहा कि ज़ाहिर हुकूमत भी इनकी है, तो लगता यही है कि उनका फैसला भी आ जाएगा। इसका मतलब है जुडिशल काउंसिल में जिसकी हुकूमत होती है उन्हीं की गलती है। जुडिशल काउंसिल में फैसला नहीं आएगा, जुडिशल काउंसिल में जाने का इनका जो विंडो है, इनका प्रेशर मेंटेन रहेगा और जुडिशल काउंसिल अपना फैसला सुनाएगी। और मेरा ख्याल है अगर इनके खिलाफ भी आ गया ना, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब इंडिपेंडेंट आदमी है,
बिलीव यू मी, ये बाकी जज साहबान भी सारे, इवन उमर अता बंदियाल साहब को भी अपने विजडम में जो सही लगता था उन्होंने वही किया। आई डोंट थिंक उन्होंने किसी पार्टी की साइड ली है। पहले उन्होंने आधी रात को कोर्ट खोल के इमरान खान साहब की हुकूमत को ही घर मतलब भेजा था कि आप जाएं, आप कॉन्स्टिट्यूशनली आपके पास मेजोरिटी अब नहीं रही है। अब वही उमर अता बंदियाल साहब कॉन्स्टिट्यूशन की करते हुए 90 डेज का जो है, कोई भी जज इस बात से वो नहीं है, मगर इतराज नहीं कर रहा, किसी भी जजमेंट में नहीं है। मगर अब थिंग इज कि जब आपकी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का इशू आता है तो और कभी भी इस तरीके से जो चीजें मुल्क में हमारे ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इस तरीके थर्ड वर्ल्ड जब कंट्रीज इवॉल्व हो रही होती हैं और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इवॉल्व हो रही होती है, हर बंदे की अपनी, हर मुल्क की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है और उस तरीके से उसकी लिखी जाती है। तो अगर हमारे पास एक मौजूद तरीका है, रास्ता अगर कोई दो फरीकैन नहीं मान रहे, इसका हल यही है कि इसको इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में भेज जाए उसी तरीके से लेके जाया जाए, ना कि अदालत के तकद्दुस को पमाल किया जाए जैसे जिना हाउस के तकद्दुस को पमाल किया गया है। और वो तो जिस तरीके से हुआ है वो तो एक शर्मनाक स्याह दिन है, हमारी तारीख में रहेगा और हमेशा हमें उसमें हमारा एज अ पाकिस्तानी तो हमारा मेरा तो अपना सर झुका ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पढ़े लिखे लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि सर जिना हाउस बिल्कुल किस तरीके से किए मतलब कोर कमांडर के घर में घुस जाना, जेएसके ऊपर हमला करना, लाहौर के गवर्नर हाउस में, ये सारी चीजें, पेशावर रेडियो स्टेशन, सिर्फ एक जिना हाउस नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। और आप देखें ना, हर तरीके से पूरे पाकिस्तान में सिंगल पॉलिसी चली है कि आर्मी ने रिटेलिएट नहीं किया अपने लोगों पे, जिससे हैट्स ऑफ टू द आर्मी एंड और आर्मी जो लीडरशिप है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कितने बेहतरीन तरीके से इस इशू को रिजॉल्व किया है, जिससे अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई होता, वीक लीडरशिप होती आर्मी में और वो इस प्रेशर में आगे से जो नेचुरली वो करना चाहिए कि जो दुश्मन हमला करे वो भले अंदर का कोई ट्रेटर ही अगर लोग आए हुए हो तो वो तो जाहिर है अगर गोली चल जाती खुदा ना खास्ता तो आज क्या हालात होते उस मुल्क के। तो हैट्स ऑफ टू आर्मी लीडरशिप जिन्होंने ये फैसले किए, और ये मुश्किल फैसले थे क्योंकि जिस तरीके से विजुलाइज में हमारी इंसल्ट हुई है पूरी इंटरनेशनल, हमारे 100 दुश्मन है इस रियासत, मुसलमानों की एक रियासत है ये, और हमने बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देके ये रियासत ली है। और वो बड़े मुश्किल वक्त थे जब हमें एक लीडर जिना साहब मिल गए थे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से ये सारा मैनिपुलेट करके सिस्टम हमारे हक में किया था। आज उसके खिलाफ जो दुश्मनी है, और ये तो पुरानी साजिशें हैं जो हम सुनते हैं, और अब इस साजिश में कोई अपना किरदार अदा कर रहा है और वो भी पढ़े लिखे पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो बड़ी अफसोस वाली बात है। और अगर आज एक पॉलिटिकल जमात खड़ी हो गई, लोग ले आइए सपोर्टर, अगर आपको वो अच्छे लगे या बुरे लगे, वो उनकी सपोर्टर्स हैं, उनका भी उतना ही हक है इस पाकिस्तान पे जितना हमारा और हम सब का है। तो इस तरीके से अगर कल को भी कोई और पॉलिटिकल जमात खड़ी हो जाए, वो किसी और का इस्तीफा कर ले, तो उसका पढ़ा लिखा जो तरीका है वो यही है कि रेफरेंस दायर करें। और काजी फायज ईसा साहब को पूरा एतमाद है एज ए लॉयर, तो मैं अपनी अगर ओपिनियन दूं तो मुझे उन जुडिशरी पे पूरा एतमाद है कि वो जो फैसला हक का होगा वही करेंगे, उसमें उनको प्रेशर किसी चीज का नहीं होगा, मगर रास्ता एक ही है और वही रास्ता लेना चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर ज़ाहिर किया जाएगा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर फिर धरना, इसको किस तरह देखते हैं आप कि फिर धरने से क्या तवक्कुआत हैं उनको, क्योंकि उन्होंने कहा जी धरना जब तक रहेगा, अब तक की जो खबरें कि जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देते। जी हाँ, वो इस्तीफा देखें इस तरीके से लेना तो बुरा है किसी भी इदारे के लिए देना। तो अगर जुडिशल काउंसिल में यही बात चली जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग मैच्योर सियासी जमातें हैं, इन्होंने काफी सालों से ये अपना किया हुआ है काम, सियासत में जो ये लोग, इनकी पावर पॉलिटिक्स में ये लोग हैं और ये लोग कई मामला समझते हैं, तो ये बेहतर हल ही इंशाल्लाह निकालेंगे। बेहतर हल लगता है आपको कि निकल आएगा। दूसरा जो समाअत मुलतवी की है, ये मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इनके साथ वो इमैच्योर लोग नहीं है, इनके जो फॉलोअर्स भी हैं बड़े मैच्योर हैं, वो इस तरीके के पहले भी कई उन्होंने बुरान फेस किए हुए और इस हद तक वो जाने वाले लोग नहीं है, वो सियासी हल निकालते हैं अपने मामलात का। बैरिस्टर साहब, ये जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर नज़रसानी की दरख्वास्त थी आज, और वो समाअत मुलतवी कर दी, मंगल तक टाइम दे दिया सुप्रीम कोर्ट के ज़ाहिर मौजूद जज साहिबान ने, इसको किस तरह देख रहे हैं कि ये रोज़ाना लगता ये था कि शायद आज वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कोई फैसला आ जाएगा कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, आपने क्यों नहीं कराया, या इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई बात होगी? होना नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को बड़े अदब और एहतराम के साथ इस हद तक लेके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, पार्लियामेंट ही हमें गाइडेंस देती है जिस तरीके से हम लोग गवर्न करते हैं डिफरेंट इदारों को।
उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करता है। कभी भी उस इंटरप्रिटेशन में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को अपने से नीचे नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमहूरी मुआशरों में जब पाकिस्तानी आम आदमी जज के पास नहीं जा सकता, उसको पावर नहीं है जज को रिमूव करने की, उसके पास पावर है अपने मुंतखब नुमाइंदे को मुंतखब करने की जो उसकी आवाज बनता है। हम उस आवाज से एग्री करें ना एग्री करें, वो मेजोरिटी की जो आवाज होती है वही आगे आती है। इस वक्त गवर्नमेंट में मेजोरिटी बना के जो बैठे हुए उन्हीं की आवाज है। आपको अच्छी लग रही है, आपको बुरी लग रही है, वो मैटर नहीं करती। अच्छा, इसलिए उसकी पावर नहीं दी जा सकती, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को नीचे नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर इंसान की जो पाकिस्तान की आवाम है, जो असल मालिक है पाकिस्तान के, हम लोग आम लोग, हम लोगों की पावर को नीचे किया जाता है ऐसे। वैसे साहब ये बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि जी इमरान खान गिरफ्तार थे, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जज ने कहा कि जी आपको देखकर खुशी हुई, एक मुलजिम को ये कहना, दूसरा उनको गेस्ट हाउस में फिर रखना, इसको अब आपके सामने इस तरह की मिसालें मौजूद हैं या ये भी आपके लिए भी ये हैरत अंगेज़ बात थी? देखें जी, पाकिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री हुई है, 70 साल हुए, कुछ इंस्टीट्यूशंस का बहुत हिस्सा है इसके मामलात में। उनमें एक एचएसएन कॉलेज है जहाँ के चीफ जस्टिस साहब भी वहीं के पढ़े हुए हैं, इमरान खान साहब भी वहीं के पढ़े हुए हैं, और काफ़ी मजीद पाकिस्तान में जो लोग मैटर करते हैं वो एचएसएन कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं, तो उनकी आपस में भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और हमारा एक मुआशरा वैसे भी अदबी मुआशरा होना चाहिए और इखलाकियात के साथ होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब ने अपने इखलाकियात में उनकी उनकी वो इखलाकी इंसान, उनके इखलाक बहुत अच्छे हैं, वो जूनियर्स के साथ भी सीनियर्स के साथ भी सर, तो बड़े ये अखलाकी तौर पे इंसान अच्छे हैं, तरबियत उनकी अच्छी हुई, माशाल्लाह बहुत सी बात है, लेकिन क्या सभी मुल्जिमान से इस तरह पेश आते हैं? मेरा ख्याल है कि देखें, ये एज अ जज तो उनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए, मगर अगर उन्होंने एक लेवल पे चीफ जस्टिस हैं और एक बहुत पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान की, तो एक रियलिटीज है ना जी। एक आम मुलजिम तो इमरान खान नहीं है। इमरान खान की कोई चोरी डकैती एज अ नॉर्मल क्रिमिनल तो नहीं पकड़ेगी, उन्हें तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में है, लोग उनको वोट करते हैं, वो उनको नुमाइंदा अपना समझते हैं। सर, जिस शख्स के और ऊपर पाकिस्तान 60 अरब रुपए करप्शन का केस हो, ये अलकादर की बात कर रहा हूँ केस की। और भी बड़े केसेस हैं उनके ऊपर, और बड़ी शर्मनाक बात है इनके जो भी हकायक हैं, जिस तरीके से उन्होंने भी रूल ऑफ लॉ में इन्वेस्टिगेशंस की परवाह नहीं की। उनको पहले दिन से अपना सर झुका के इन इदारों के सामने झुकना चाहिए था। बड़े बड़े पहले भी लीडरों ने अपना सर झुकाया, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ खानदान भी, और भी दीगर लोग हैं। और यही तरीका होता है, आप इदारों के सामने आपको झुकना ही होता है। अगर आपकी हुकूमत ना हो तो सही है, ऑपोजिशन अगर आपके खिलाफ अगर नाजायज भी कुछ चीजें करती है तो आपको फिर भी इदारों के सामने झुक के उनको क्लियर करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है। तो अकड़ता तो वही है ना जी, कहते हैं चोर मचाए शोर। अकड़ता तो वही है जिसको पता होता है कि मैं बच नहीं सकता। अच्छा, तो अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, फिर अल्लाह पे यकीन यही होता है कि आपको बचने के लिए अल्लाह पे उम्मीद करके आगे चलना हो। बिल्कुल। अच्छा, वैसे साहब आखिरी सवाल आपसे चाहूँगा कि समाअत मुलतवी हुई है ये नज़रसानी की दरख्वास्त की, आप आइन और कानून को देखते हुए क्या लगता है सर, एक्सपेक्टेड क्या है आपको कि क्या फ़ैसला हो सकता है? सर, सबसे पहले तो उन्होंने जो वो करना जो चाह रहे होंगे वो अब उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक हफ्ता 8 दिन तो दे दिए ना डिले। अब इस हफ्ते 8 दिन में देखें जिस तरीके से उन पे प्रेशर पड़ रहा है, उनका इस्तीफा डिमांड हो रहा है, तो पहले ये हल होगा तो उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप देखा जाएगा। अगर तो उस तो आप ये कह रहे हैं कि बैकफुट पर चले गए हैं बंदियाल साहब? मेरा ख्याल है अक्लमंदी भी यही है, क्योंकि कोई जातियात तो उनकी नहीं है, वो एज अ जज अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। सर देखिए, आप कह रहे हैं एक तरफ तो अक्लमंदी भी यही है, लेकिन हम तो रिस्पेक्ट यही करते हैं ना कि एक शख्स इतने बड़े ओहदे पर मौजूद है जहाँ इंसाफ का बोलबाला होता है, वह आइन और कानून के तहत वो फैसला देंगे, किसी को पसंद आए ना आए, या फिर वो अक्लमंदी का मुजाहरा एक वसी तर मफाद में कुछ करने जा रहे हैं। मगर अब उनको करना चाहिए था, आज उनको नोटिस देने चाहिए थे, क्योंकि अगर उनके कहने के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ, मगर आपको दूसरा रुख भी तो देखना है ना। देखें, उनके पास एक बड़ा जायज वजूहात थी कि पैसे का जो उनके पास था कि इकोनॉमिकल क्राइसिस आया हुआ है, इस तरीके का पैसा खर्च कर देना 2 सूबों के इलेक्शन के लिए, फिर 3 महीने के बाद नेशनल असेंबली और 2 सूबे और करा देने, तो ये भी कोई दानिशमंदाना बात नहीं थी। जिस तरीके से जज्बात आइन और कानून को, सर देखिए उस कुर्सी पे तो आइन और कानून को सिर्फ देखना है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही देखना तो यही चाहिए था। मगर जब आप कोर्ट डिवाइडेड हो गया आपका, और आप देख रहे हैं कि 4-3 में 4 पर जजेस ने आपके खिलाफ भी फैसला कर दिया, तो वो सारी चीजों में रास्ता निकालना ही चाहिए। देखें, आप जब उस कुर्सी में बैठे होते हैं ना सर,
आपको सिर्फ, मेरा एक अंदाजा है कि सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ब्लैंकेट बैन पॉलिसी आंखें बंद करके जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो करना होता है। हमेशा फ्यूचर देना होता है, कौमों को लीड देना होता है, आपकी जिम्मेवारी होती है इदारों के हेड की तरह। अगर आर्मी के, अगर आप देखें अभी जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले इन्होंने हैंडलिंग की है, अगर तो ये आंखें बंद करके अपनी पॉलिसी पे चलते कि भाई आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे हमलावर हो गए हैं, उनमें आपको पता है कि दहशतगर्द अनासर के लोग भी थे बिल्कुल बिल्कुल जिनको थे, पाकिस्तान बिल्कुल में थे। बना दी गई है। आपको किसने मना किया था उनको फायरिंग करने से? उनकी ब्लैंकेट पूरी पॉलिसी उनकी ये थी, पूरे पाकिस्तान में इन्फोर्स हुई कि बिल्कुल इस पे रेजिस्ट नहीं करना। तो ये भी एक फ्यूचर वे निकाली और बड़ी अच्छी लीडरशिप होती है। इदारों की फैसले, इदारों का कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन हमेशा यानी ये अदलिया डॉक्टर भी नेसेसरी बाज़ कहते हैं। दफ़ा, आज आप कह रहे हैं अदलिया भी बाज़ आप दफ़ा पॉलिसी देखें, देख रही होती है, आइन और कानून थोड़ी देर के लिए पीछे रख देती है। देखिए आइन और कानून माशरों को बेहतरी के लिए होते हैं। आइन और कानून माशरों में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद मचाने के लिए नहीं तो होते। सर ये तो आइन फैसला और कानून कुछ किसी नहीं होता। जिसके खिलाफ आएगा, तो इसका मतलब सर ये भी देखा जाता है कि भाई ये फैसला तुम दे रहे हैं ठीक है, लेकिन ये दे दिया फैसला हमने आइन कानून के मुताबिक, तो फसाद हो जाएगा, तो रोक लिया जाए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जो उसका बेहतर हल है वही निकालना चाहिए। आइन और कानून के अंदर रहते हुए बेहतर हल निकालने का इनको बहुत मौका था, इनको निकालना चाहिए था। अब उससे क्या हुआ है? उससे ये हुआ है, देखें एक पार्टी पे इल्जाम लगा रही है, 13 जमातें मिलकर इल्जाम लगा रही हैं जो सियासी रियलिटीज हैं इस मुल्क की, कि जो चीफ जस्टिस हैं वो बायस्ड हैं और उनके साथ जो 2-3 लोग हैं वो बायस्ड हैं। तो ये ऐसा क्यों आया हुआ है मौका? जब आपका कोर्ट आपके साथ नहीं, इसका मतलब अपने कोर्ट्स के अंदर भी पॉलिटिक्स हो रही है। आप उस मुकाम में बैठे हुए हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करनी, वो एक सियासी इदारा तो नहीं है, वहां पे भी अगर आप पॉलिटिक्स हो रही है और वो पॉलिटिक्स को मतलब इसका रियलिटी तो ये है कि इसका मतलब पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसमें फिर हल ही निकालना होता है, बेहतर हल जो होता है। और अगर बेहतर हल नहीं निकाल सकते तो फिर इदारे में देखें यही माहौल बन जाता है जो आज बन गया। जो आज एक बना बंदा अपना हुआ है। लश्कर लेकर आगे खड़ा हो गया। अब बिल्कुल। इसका हल भी हमने बड़े ठंडे दिमाग से इसका हल निकालना है। वो सही है, वो गलत है, वो गलत है, वो सही वाला नहीं चलना मामला। हमें दुनिया देख रही है, कल को खुदा ना खास्ता ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर घुस जाए और तोड़फोड़ कर दें, हमारा क्या मजाक उड़ने वाला है? एक दफा तो हमने बर्दाश्त कर लिया, दूसरी दफा क्या बर्दाश्त करना है? आपका क्या रहना? आपके सुप्रीम कोर्ट की अगर एक बंदा को अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता अपने इदारे के लिए, तो फिर उस इदारे के साथ उसने क्या वफादारी की है सारी जिंदगी गुजार के और इस मुल्क के साथ? तो मेरा ख्याल है एक इंसान पे थोड़ी है, अगर हक सच है तो अल्लाह ताला उस हक को जिताता है, इंसान के बस में नहीं होता। बहुत शुक्रिया यही तो अलीवेल साहब, हमसे बात कर रहे थे कहते हैं। सर। बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने और बड़ी अहम गुफ्तगू की। नाज़रीन सुना आपने, ख़ासतौर पर नज़रसानी की दरख्वास्त है, उसमें जो समाअत मुलतवी हुई है 1 हफ़्ते के लिए। अली मेहदी साहब भी ज़ाहिर यही बात कर रहे हैं कि जी अब कोई ना कोई बात तो आज होनी चाहिए थी, लेकिन मौका एक दे दिया है और कहा है कि जी हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और PTI जो है वो एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू कर दें, तजवीज़ दी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था जी हमने तो ऐसी कोई बात की नहीं, लेकिन दोबारा तजवीज़ दे दी है और ये भी साथ में कह दिया कि अदालत ने सिर्फ आइन नहीं हालात भी देखना होते हैं, सिर्फ आइन को नहीं देखना, हमें हालात भी देखना होते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि आइनी इख्तियारात के इस्तेमाल का वक्त आ गया है और पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के मिसकॉन्डक्ट का जायज़ा ले। और अब क्या कुछ हो सकता है, मुल्क के हालात आपके सामने, हल फिर वही है जो मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर कहा करता हूँ कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आएँ मुल्क और कौम के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुल्क को, और बेहतर फ़ैसले कर सकें। लेकिन 9 मई में जो लोग मुलव्विस हैं उनको करार वाक़ई की सज़ा देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक साजिश थी और क्या कुछ होने जा रहा था इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये तमाम शवाहिद अगर मौजूद हैं तो इनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।